माँ जी की ऐसी ऐसी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की गई उनके एडिटर्स की तरफ से, जो देखते हुए भी शर्म आ जाती थी, क्योंकि माएँ सबकी सांझी होती हैं। रजब भट्ट ने एक बार फिर गुस्से में आकर लाइव पे दी पतलू को धमकी और कहा कि अगर टिकटॉक प्लेटफॉर्म के अलावा भी तुम्हें कोई जानता है तो वो सिर्फ रजब भट्ट की वजह से। सिर्फ इतना ही नहीं, डक्की भाई की भी की वॉइस लीक। डक्की भाई के हवाले से इतना जरूर कहा कि डक्की और मैं एक दूसरे को रोस्ट ज़रूर करते हैं, हमारे जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन हम तमीज़ के दायरे में रहते हैं। कभी एक दूसरे की फैमिली पर ऑब्जेक्शन नहीं की और ना ही एक दूसरे की फैमिली को कभी इन सब में घसीटा। ना हमने कभी एक दूसरे की फैमिली को टारगेट किया। जो भी कहा एक दूसरे को कहा और ये कहना बनता भी था, चाहे इसे सोशल मीडिया की हीट समझ लें चाहे हाइप समझ लें, और ये सब करना ज़रूरी भी है। जबकि आप सब लोग जानते हैं कि असल लड़ाई पतलू और रजब भट्ट की शुरू ही डक्की की वजह से हुई थी। जब बसंत के मौके पे पतलू जाके डक्की के साथ बैठा, सलाम दुआ की, और ये बात रजब भट्ट से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने कहा जेड़े सारियां नाल बहंदे ने असी उन्हां नाल नहीं बहंदे। सुनने में ये आया था कि रजब भट्ट और पतलू की बिलाल मार्थ ने सुलह करवा दी। उसके बाद एक लंबी खामोशी छा गई, लेकिन पतलू की साइड से खामोशी नहीं थी। पतलू ने एक वीडियो बनाई कि माँ जी आप मान डोगर को कंट्रोल करें, वरना जो होगा उसके बाद आप खुद उसके ज़िम्मेदार होंगे। और उसके बाद जो हुआ वो सब ने देखा। माँ जी की ऐसी ऐसी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की गई उनके एडिटर्स की तरफ से, जो देखते हुए भी शर्म आ जाती थी, क्योंकि माएँ सबकी सांझी होती हैं। वो कहते हैं ना, दोस्त दोस्त ना रहा और प्यार प्यार ना रहा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रजब और अमान की कंट्रोवर्सी काफ़ी अरसे से चल रही है और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसकी वजह क्या है? हालांकि रजब भट्ट की तरफ से ज़्यादातर खामोशी ही इख्तियार की गई है, लेकिन अब इस कहानी में आया नया मोड़। वो ये कि कुछ वॉइस लीक होती हैं ओन शेख, जो कि ईमान के भाई हैं, और उनकी माँ की, जो उनके ससुराल वालों के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। यहाँ तक कि ओन शेख रजब भट्ट की माँ को उनके नाम से बुला रहे हैं कि नाहिद बेगम आ रही हैं, मामला बहुत ख़राब हो रहा है। ये वो इस तरह के अलकाबात इस्तेमाल किए गए। और उनकी अम्मी, चले बच्चे तो होते ही नादान हैं, ओन शेख ज़रा यंग हैं, जवान हैं, उन्हें शायद इन चीज़ों के ज़्यादा हाव नाव नहीं होगी कि रिश्तों को कैसे लेके चला जाता है, लेकिन जो हमारे घर के बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्हें तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ईमान की माँ की तरफ से भी कुछ ऐसी ही एक वॉइस लीक हुई है, जिसमें वो उनके रिश्तेदारों को मोटे पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि रजब भट्ट के बाप की कोई वैल्यू नहीं, घर में उनकी कोई कदर कोई औकात नहीं, ना ही उन्हें कुछ समझा जाता है। साथ ही ईमान की माँ का कहना था कि मैंने ईमान को मना कर दिया है कि आपने रजब भट्ट से बात नहीं करनी, हम बड़े जाने और वो लोग जाने, बस वो बड़ों से बात करें, मामला हल करें। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये मामला स्टार्ट से ख़राब ही इसलिए हो रहा है क्योंकि उन दोनों मियाँ बीवी की आपस में बात ही नहीं हो रही। लोगों से बात कर रहा है, वो किसी और लोगों से बात कर रही है, और ये जो लोग हैं ये मामले को ख़राब कर रहे हैं। हर बंदा चीज़ें ले रहा है, उनको जलती पे तेल का काम कर रहा है। मुसलसल ये टॉपिक दूसरों के साथ डिस्कस किया जा रहा है, ख़ास तौर ईमान की फैमिली की तरफ से ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं। ओन शेख के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रूफ सामने आए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम ग्रुप्स में जाके लोगों के साथ शेयरिंग की है इस मसले की, और वॉइसें भी बहुत सारी उनकी लीक हो चुकी हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये मामला ख़राब ही यहाँ पे हो रहा है। अगर उनको आपस में बात करने का या मामला सुलझाने का मौका दिया जाता तो शायद ये वाला मामला अब तक हल हो चुका होता। अच्छा, इस सारे मामले में सबसे मज़े की बात ये है कि किवान सुल्तान, जो कि रजब भट्ट का बेटा है, उसकी वीडियोज़ और उसकी तस्वीर ना ही रजब भट्ट अपलोड कर सकता है सोशल मीडिया पे, ना उसकी फैमिली कर सकती है, और ना ही किसी से शेयर कर सकते हैं। उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। लेकिन ओन शेख
اور باقی ان کی فیملی مسلسل کیوان سلطان کی ویڈیوز پکچرز لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں، اپنی انسٹاگرام سٹوریز پہ بھی لگا رہے ہیں اور ہر طرح سے انہیں سوشل کر رہے ہیں۔ اس سارے معاملے میں میں یہ تو نہیں جانتی کہ اصل قصوروار کون ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں اور کہوں گی بھی صحیح، اپنے ذاتی معاملات اپنے ذاتی ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ فیملی ولاگرز کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی طرح بننا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہ چیز بھی اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ آج اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، اتنی شہرت ہونے کے باوجود یہ والے معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے۔ نہ ہی آج رجب بٹ کے پاس کوئی سچا دوست ہے، نہ ہی سچا پیار ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹے، اپنی پہلی اولاد کے لمس تک سے محروم ہیں۔ وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس سے بھی دور ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کے بھی رجب بٹ کا گھر نہیں بچا سکیں۔ یہ سب لوگ آپ کے آئیڈیل ہیں اور یہ اپنی زندگی میں ناکام ہیں۔ خدارا ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنانے سے پہلے یہ ساری چیزیں بھی مائنڈ میں رکھ لیا کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اتنا پیسہ، اتنی شہرت انہوں نے کمائی ہے، اس صورت میں وہ اس کا حساب دے رہے ہیں، اور اگر آپ بھی کماتے ہیں تو آپ کو بھی دینا ہوگا۔ میں سوشل میڈیا کو کبھی بھی غلط نہیں کہتی، نہ ولاگنگ کو غلط کہتی ہوں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بہت بڑی اپرچونٹی ہے آج کل کی نسل کے لیے، آج کے دور میں، لیکن اگر آپ اسے اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں۔ سب سے بڑی جو چیز ہے، اپنی پرسنل لائف کو سوشل میڈیا سے دور رکھیں اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔